एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहां उनका एक शिष्य बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता और खुद की तारीफ करता रहता। वह हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था, मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को और जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं। यदि 1 महीने से पूर्व किसी का भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौट जाएगा। सभी शिष्य वहां से चले गए, लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और श्रेष्ठ दिखाना चाहता था, सीधे गुरु की कुटिया में पहुंचा। उसने कहा, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की तरह ही एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आप जो भी संकल्प देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारा संकल्प यह होगा कि अगले 1 महीने तक तुम चुप रहोगे, मुझसे एक शब्द भी नहीं कहोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। 1 महीने तक चुप ही रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो और जिसे पूरा करने में मुझे चुनौती का सामना करना पड़े। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और उसी समय चुप हो गया। वह कुटिया से बाहर चला गया। उसे लगा कि चुप रहना बहुत आसान होगा। उसने जैसे तैसे एक दिन चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से ही उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। आश्रम के अन्य शिष्य आपस में बातचीत कर रहे थे और वह भी अपनी बात रखना चाहता था। वह चाहता था कि उनकी बोलती बंद कर दे, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इस कारण वह पूरे दिन केवल मुंह और आंखें बनाकर इशारे करता रहता। कुछ दिन इसी तरह और बीते और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और उसका खाने पीने तक का मन नहीं हो रहा था। वह केवल बोलना चाहता था। आखिरकार वह गुरु के पास गया और लिखकर अपनी बात उनके सामने रखी, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही। मेरा दम घुटता जा रहा है। मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूं क्या? गुरु ने उसकी बात पढ़ी और मुस्कुराते हुए कहा, संकल्प तोड़ना या निभाना पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में जो भी निर्णय लो उसका असर केवल तुम पर नहीं बल्कि अन्य लोगों पर भी पड़ता है। इस अनुभव से जो सीख मिली है उसे जीवन भर याद रखना। बाकी फैसला तुम्हारा है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल में गहराई तक उतर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता था। बाकी समय वह कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे
और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था। लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से उसने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। आश्रम के सभी लोग हैरान थे कि इतना बोलने वाला इंसान अचानक चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिखकर कहा, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें, चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना शांत हूँ, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कुछ बोलने की आदत केवल मुख से नहीं होती, मन भी बोलता रहता है। यह अंदर की बातें और शोर ही हैं जो हमारी शांति को भंग करते हैं। असली मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर की आवाजों को भी शांत करना है। गुरु ने आगे कहा, हमारे अधिकतर दुख हमारे बेमतलब बोलने से पैदा होते हैं। परिवारों में झगड़ों की सबसे बड़ी वजह भी यही होती है। हम में से कोई भी चुप रहना नहीं चाहता। हर किसी को बस अपनी बात कहनी होती है। हम दूसरों को यह समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि वह गलत हैं और हम सही। इसी चक्कर में हम अपना समय, जीवन, समझ और सबसे अनमोल पल खो देते हैं। वे पल जिन्हें अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, यह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया? इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आया। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वह वही शिष्य नहीं था जो यहाँ से गया था। वह कुछ और बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव था और आंखों में बड़ी शांति। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधे गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अभी भी मौन हूँ? क्या अभी भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में देखा और शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं, मन में बहुत से प्रश्न थे और वे बंद नहीं हो रहे थे। तो मैंने जंगल में जाने का निर्णय लिया, इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी। और तभी जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा था। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें और शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था और भीतर भी कोई आवाज बची ही नहीं थी।
और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं, जो पहले भी आती थीं, लेकिन अब मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। अब वे सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज और पानी के बहने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरी एकाग्रता से सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। शिष्य ने कहा, मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ, मौन में हूँ, भीड़ में होता हूँ, तब भी भीतर से अकेला हूँ। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हमें जितनी जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। हम उसे समझाना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। वे कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मोड़ना है, तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा न बोलना पड़े, ज्यादा सुनना न पड़े। वे एकांत में रहे और शांत रहे, ताकि वे आसानी से भीतर की यात्रा कर सकें। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वे अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने भीतर की ऊर्जा को बचाना होगा। आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद। धन्यवाद।